नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार तायर, आपका साथी, आपका दोस्त। अपने अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। ये प्रैक्टिकल अनुभव है दोस्तों। ये वो सारे चुने हुए अनुभव जैसे मोती जैसे अनुभव है जो मैंने प्रैक्टिकली लोगों को फेस करते हुए देखा है, उठाया है और आपको मैं दे रहा हूँ। कल हमारा विषय था, कल मतलब पिछला वीडियो हमारा विषय था बजट पर, कि व्यापार शुरू करने से पहले बजट डिसाइड कर लें। उसी क्रम में हम एक आज नया आपको दे रहे, व्यापार शुरू करने से पहले और व्यापार शुरू होने के बाद कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों, क्योंकि अगर आप कानूनी रूप से मजबूत हैं और कंप्लाइंस आपके पूरे हैं तो आपके अंदर व्यापार को सिंक और बंद होने का डर खत्म हो जाता है। आप खुल करके एफर्ट्स कर सकते हैं, और जो व्यक्ति खुल के एफर्ट्स कर सकता है वो व्यक्ति जीत भी सकता है। जरा सा भी भय कानूनी प्रक्रिया का आपको पूरे एफर्ट्स नहीं करने देता। आपके साथ आपकी टीम वाले लोग भी फिर आपका मिसयूज करना शुरू कर देते हैं, तो खराब में और खराब होता चला जाता है। अभी समय बदल रहा है, आने वाले समय में 2-3 तरीके के लोग ही बिजनेस में कामयाब होंगे, जिसके पास सारे एफर्ट्स करने के लिए पहले से डिसाइड टाइम, मतलब पूरा लेखा जोखा है, टाइम है, मटेरियल है, जो जो फंक्शन उसने करने हैं। दूसरा, जिसके कंप्लाइंस पूरे होंगे, और तीसरा, जिसके पास मधुर रिलेशन होंगे कस्टमर के साथ, वही व्यक्ति जीतने वाले हैं। आजकल गवर्नमेंट्स ना इंडिया की नहीं, सभी जगह की बहुत तेजी से हर चीज़ को बहुत ट्रांसपेरेंट रूप में लेके आ रही है। तो आप भी ट्रांसपेरेंट हो जाइए, क्योंकि फ्लो में चलेंगे तो तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऊर्जाएं साथ हो जाती है, एनर्जी साथ हो जाती है। उम्मीद करता हूं आप इस बात से सहमत होंगे। तो कानूनी प्रक्रिया में आप कोई भी कारोबार शुरू कर रहे हैं तो आप देख लीजिए 4 तरीके के ही कारोबार होते हैं एज पर द प्रोप्राइटरशिप। कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, दुकान हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड। तो हम लिमिटेड की बात अभी नहीं करेंगे। प्राइवेट और लिमिटेड एक ही जगह से लगभग होती, थोड़े से कुछ चेंजेस होते हैं प्रक्रिया मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको सीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि और कंपनी सेक्रेटरी सीएस, ये दोनों मिलकर काम करते हैं, वो आप लोगों को इस बारे में बताएंगे। हमेशा एक्सपर्ट्स की सलाह लो। चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, अभी काम है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का, अगर आप एडवोकेट के पास जाएंगे तो बना नहीं करेगा, जानता वो भी थोड़ा है, लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा कि हार्ट का आपका प्रॉब्लम है, आप न्यूरो सर्जन के पास जाएंगे तो वो आपको सिर्फ थोड़ी देर तक जिंदा रख सकता है, बचा नहीं पाएगा। अगर आप दिमाग का कोई दौरा पड़ा है, दिमाग की कोई प्रॉब्लम है और आप जाएंगे हार्ट अटैक वाले के पास, वो आपको फर्स्ट एड ही दे पाएगा। तो इसलिए सही चीज के लिए सही लोग भी चुने कानूनी प्रक्रिया में। कानूनी प्रक्रिया नहीं, मैं कहता हूं हर चीज के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है चीजें हमारी। अगर आप मेरी वीडियो सारी देख रहे हैं तो यकीनन आप कोई भी कारोबार करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप फेल नहीं होंगे। मुझे पूरा भरोसा भी है कि आप फेल नहीं होंगे, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो बात करते हैं हम कानूनी प्रक्रिया की। कानूनी प्रक्रिया में अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो उसका डीड बनाइए, एडवोकेट से बनवाइए या चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवाइए। लेकिन अगर एडवोकेट से बना रहे हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिखाइए, उसको रजिस्टर्ड कराइए। रजिस्टर्ड होने से आपका बैंक अकाउंट खुलने में आपको तकलीफ नहीं आएगी, आपके ट्रांजैक्शंस पर दिक्कत नहीं होगी, बैंक का लोन और सपोर्ट आपको आगे मिल सकता है। अब हम अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो डीड आप एडवोकेट से बनवा सकते हैं, लेकिन सीए को जरूर दिखाइए, क्योंकि कंपनी एक्ट उसमें आना जरूरी होता है, बिजनेस एक्ट उसके अंदर लगने बहुत जरूरी होते हैं। तीसरा, प्राइवेट लिमिटेड अगर आप कंपनी बना रहे हैं, एलएलपी कंपनी बना रहे हैं, तो आप एडवोकेट के पास ना जाएं, मेरी सलाह है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को पकड़ें, वो सीए के साथ मिलकर के आपको बेहतर पड़े, और उनके साथ बात करें, अपने व्यापार की छोटी से छोटी चीज उनके साथ शेयर करें और उसे मेमोरेंडम में लाएं। ये आपको बाद में बहुत फायदा देता है। जल्दी में तो आदमी कुछ भी कर लेता है, लेकिन बाद में दिक्कतें होती है। तो यहाँ पर धैर्य रख करके आप काम करें। अब लेते हैं कि आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी बना रहे हैं, तो इसके अलावा भी और बहुत सारे कंप्लाइंसेस होते हैं।
आपने डीड बना लिया प्रोप्राइटरशिप में एक छोटी दुकान खोलने का, बड़ा दुकान खोलने का, शोरूम खोलने का। उस दुकान का नाम रजिस्ट्रेशन कराएं, महानगर पालिका, लोकल नगर पालिका से आप लाइसेंस लें। अगर आपका कोई ट्रेड है तो ट्रेड लाइसेंस कराएं। अगर कोई ट्रेड आपका डिपार्टमेंट है, अब मुझे नहीं पता क्योंकि बिजनेस तो आप कर रहे हैं, तो ट्रेड लाइसेंस लें। टैक्सेशन में रजिस्ट्रेशन कराएं, जैसे जीएसटी है, इनकम टैक्स है। अभी तो मैं ये 2 जनरल टैक्स आपके बारे में आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि आप एक्साइज में आते हो सकता है आप किसी और टैक्सेस में आते हैं। अगर आपको इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सारे कंप्लाइंस और कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर के फाइल में ना रखें, उनके दिशा निर्देशों को फॉलो करने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डिस्ट्रीब्यूट करें अपने टीम को, क्योंकि फिर आपको ऑडिट के समय पर यह अचानक से बहुत सारा काम नहीं आएगा। रेगुलरली वो साइकिल के रूप में ठीक होता रहेगा। मैं ऐसा मानता हूँ, मैं अपने अनुभव में। समय समय पर इंटरनल ऑडिट आप खुद कर सकते हैं, वो सारी चीजें हुई हैं कि नहीं हुई हैं। हाँ, शुरू में आपको थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी कि आप नोटिंग बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तीसरी और एक चीज है जो आपके चलते हुए व्यापार में जो एक तरीके से कंप्लाइंस, जो महत्वपूर्ण कंप्लाइंस होते हैं, वो है आपका सेल्स बिल, परचेज बिल्स एंड पेमेंट्स। इनका बहुत अच्छे से रिकॉर्ड रखें, क्योंकि ये भी कई बार गलत तरीके से या रोज से हिसाब से नहीं हो पाते हैं और बाद में दिक्कतें आती हैं। कई बार मैंने कई सारे दोस्तों का, और कई सारे दोस्त तो नहीं कहूँगा, कई परिचितों का मैंने व्यापार बंद होते देखा है, या उनको इतनी मोटी पेनल्टी डलते हुए देखा है कि उसके लिए फिर लाखों रुपए वकील को देते हैं और फिर केस लड़ते हैं। तो केस लड़ना भी तो ये सब चीज़, केस लड़ना मेंटली प्रेशर पैदा करता है, व्यापार से काम हटाता है। तो आप ऐसा मतलब भी बता रहे दोनों, आप 5,000 रुपये खर्च करके आज सारी चीज़ें पूरी कर रहे हैं तो कल 10,000 रुपये आपको एडवोकेट को नहीं देने पड़ेंगे, 20,000 रुपये की पेनल्टी नहीं झेलनी पड़ेगी। तो लीगल प्रक्रियाओं को हमेशा कंप्लीट रखें। कोई भी कारोबार आप करना शुरू करना जा रहे हैं तो नोटिस कर लें कि कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन, कहाँ कहाँ से एनओसी और किस तरीके से हमको नाम चुनना है, और इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखें। अच्छे कंसल्टेंट की सलाह लें, चलते फिरते कंसल्टेंटों की सलाह लें, क्योंकि आजकल क्या हो गया है, कई जगह पर ऐसा देखा गया टैली सीख ली, सब मैं अकाउंटेंट नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एडवोकेट, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, कंपनी एक्ट, सब केस लड़ने के लिए है। क्राइम का कोई आपसे कोई क्राइम हो गया है, क्राइम इन द सेंस एज पर द कंपनी लॉ, 2 पार्ट है। एक पार्ट सीए सीएसई बेहतर तरीके से समझते हैं। और हाँ, मैं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं जो मैं आपको ज्यादा बार चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा एक ही सोचना है, सही काम के लिए सही व्यक्ति। बॉलर से आप बैटिंग नहीं करा सकते, बैट्समैन से आप बॉलिंग नहीं करा सकते, जुगाड़ करा सकते हैं। और मैं सारे शब्दों का इस्तेमाल रोजमर्रा के जीवन वाले करता हूं, जिससे कि आपके सर के ऊपर से ना उतरे, आप अच्छी तरीके से समझ पाए और मुझे भी आसानी हो आप लोगों को समझाने में। यही मेरी सोच है, यही मेरे अनुभव है, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कल हम या नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ विषय लेंगे फंक्शन। किसी भी व्यापार को शुरू करने में फंक्शन, अगर आपको व्यापार शुरू करने के बाद उसे बड़े स्तर पर लेके जाना है तो आज ही आपको फंक्शन डिसाइड करने पड़ेंगे। ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।